नमस्कार। रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बालकांड प्रथम सोपान। काशी की एक शांत रात थी। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही है और उस लौ के सामने बैठे हैं एक साधक तुलसीदास जी। हाथ में कलम है, सामने खाली पन्ना, पर मन में एक प्रश्न गूंज रहा है, क्या मैं सच में राम की कथा लिख पाऊंगा? ये प्रश्न किसी कवि का नहीं था, किसी भक्त का नहीं था, जो जानता था शब्द मेरे हैं पर कहानी राम की है। वर्णानाम मर्थ संघनाम रसानम छंद सामपि मांगल्यानम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हे सरस्वती माता, हे विनायक गणेश जी, आप ही शब्दों को अर्थ देते हैं, आप ही हर रस हर छंद को सृजन करते हैं। मेरे इस लेखन को भी मंगलमय बनाइएगा। कितना सुंदर आरंभ, ना अहंकार ना दावा, पहले प्रारंभ और प्रणाम भी। तुलसीदास जी जानते थे जब शब्द अहंकार से नहीं श्रद्धा से निकले तभी तो वो भक्ति बनते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होती है। उन्होंने स्वयं आंखें मूंदी। गुरु की छवि आंखों में उतर आई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ ताकि उसमें रघुनाथ जी का निर्मल यश दिखे। कवि हो या साधक, गुरु के बिना मार्ग नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले मन को स्वच्छ करो, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ राम का प्रतिबिंब नहीं दिखता। और उसके बाद फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। मैं तो अल्प बुद्धि मनुष्य हूँ, पर अगर हनुमान जी साथ हैं तो असंभव क्या है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए और मेरे सारे क्लेश विकार दूर करिए। ये पंक्ति हर भक्त की धड़कन है, क्योंकि कभी न कभी हम सबको भी लगता है मुझे भी थोड़ा बल चाहिए, थोड़ी बुद्धि, थोड़ा संतुलन। और हनुमान जी को संयम, हनुमान जी वो हैं जो संयम देते हैं और भक्ति को साधना बनाते हैं। अब तुलसीदास जी के भीतर का डर मिट चुका था। उनकी वाणी में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। जय जय श्री राम, दयालु कृपालु सियावर रामचंद्र, भव भय हरन मंगल करन सुनहु सुमन भुजबंद। जय हो सीतापति श्री रामचंद्र जी, जो दयालु हैं, कृपालु हैं, जो भव सागर के भय को हर लेते हैं, जो जीवन में मंगल को भर देते हैं। यह एक अनुभूति है। राम कहते ही मानो मन की थकान धुल जाती है और हृदय में करुणा भर आती है। इसके बाद हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने अपने अंदर अपने आप को खुद को कैसे जागृत किया। कलम अब उनका हाथ नहीं, उनकी आत्मा पकड़े हुए थी। उद्धव्यम धर्म स्मृतमतय स्मृत्यर्थ भक्ति संयुक्ताय स्वम नाम ग्रीव हृदयम नमामि श्री रघुनंदम। मैं धर्म और भक्ति की प्रेरणा से अपने हृदय और कंठ को श्री राम का नाम लेकर स्मरण करता हूँ और रघुनंदन को प्रणाम करता हूँ। अब वो तुलसीदास नहीं थे, अब वो राम के माध्यम बन गए थे। उनकी आवाज़ नहीं, अब उनका मन बोल रहा था। और जब अंतर्मन पूर्ण शांति में आ गया
तब उनके होठों पर वो पंक्ति आई जिसने भक्ति को सीमा से परे किया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग जानी। अब मैं जान गया पूरा जगत सीता राम में है, हर कण में राम हर श्वास में सीता। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर। यही भक्ति का शिखर है जहाँ भेद मिट जाता है, जहाँ द्वेष समाप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी अब सभी में भगवान को देख रहे थे, पेड़ में, पंछी में, मनुष्य में, यहाँ तक कि शत्रु में भी देख रहे थे। और यहीं से शुरू होता है बाल कांड,